फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम मेडिकल लैब टेक सुब्रा। तो आज हम एमसीक्यू के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग आगे जो एग्जाम वैकेंसी आ गई है हर जगह, जैसे कि डीआरडीओ और एमपी और आप लोगों का राजस्थान हो गया, ऐसे बहुत सारे जगह पे वैकेंसीज आ गए हैं और आगे भी बहुत सारे वैकेंसीज आने वाले हैं। तो इसीलिए अगर आप लोग चाहते हो कि मेरे साथ स्टडी करना चाहते हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना, ठीक है। तो फिर चलिए चलते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री बहुत ही लोगों को क्या होता है ना, थोड़ा सा उनको अच्छा नहीं लगता बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट, स्पेशली जो लोग मतलब लेबोरेटरी टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स हैं, उनको थोड़ा सा मतलब रहता है कि बायोकेमिस्ट्री हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन गाइज, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं वैकेंसीज में, तो इसीलिए इसको भी आप लोगों को स्ट्रांग बनाना है। जैसे कि आप लोगों का एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, वैसे ही बायोकेमिस्ट्री भी एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और आज इससे 10 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन गाइज, यहाँ पे स्टार्टिंग में मैं एक बात बता देती हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों के सामने लाइव आ जाऊँ और आप लोग मेरे के साथ एक ग्रुप स्टडी करो, यानी कि जैसे क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं तो मेरे को भी नहीं पता है और मैं भी प्रिपेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि मेरे साथ प्रिपेयर करने के लिए एक ग्रुप स्टडी हो जाए, तो एक अगर मैं लाइव क्लास स्टार्ट कर दूँ तो मैं भी थोड़ा क्वेश्चन पूछूंगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो क्वेश्चंस। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा ना, सारे लोगों के अंदर में डिस्कशन हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप स्टडी में से हम लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो अगर आप लोग इसे चाहते हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चले चलते हैं, आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है बायोकेमिस्ट्री। जैसे कि फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे कि आप लोगों को पता होगा, दिस इज मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड में डिवाइडेड है। तो मोनोसैकेराइड यानी सिंगल शुगर यूनिट जिसमें होता है, और डाई यानी टू, तो यानी टू मोनोसैकेराइड यूनिट्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द डाइसैकेराइड। एंड फाइनली द पॉलीसैकेराइड, जो कि ग्रुप ऑफ शुगर यूनिट्स जॉइन टुगेदर, दे आर कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड्स। तो वैसे ही क्वेश्चंस इसके ऊपर है ग्लूकोज ऑन रिडक्शन फॉर्म्स। तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, तो ऐसे जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तो आप लोगों को पता होगा ग्लूकोज जो होता है, गैलेक्टोज जो होते हैं, ये सारे होते हैं मोनोसैकेराइड यूनिट्स। लेकिन गाइस, यहाँ पे मैं बता दूं आप लोगों को, सुक्रोज जो है ये एक डाइसैकेराइड है। तो आप लोग ये पूछोगे कि ये डाइसैकेराइड क्यों है। सुक्रोज जो है ये दोनों मोनोसैकेराइड यूनिट से बना हुआ है, ग्लूकोज और एक होता है फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिला के आप लोगों का एक डाइसैकेराइड यूनिट बनाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सुक्रोज, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक, दैट इज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज ऑन रिडक्शन फॉर्म्स, तो अगर ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड यूनिट है, अगर हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या बन जाएगा। ऑप्शन सारे आप लोगों के सामने, जैसे कि डॉल्सिटॉल, मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल एंड सॉर्बिटॉल। तो आंसर जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो आप लोग देख सकते हो, मैनिटॉल भी एक इसका आंसर है, और फिर ऑप्शन में दिया गया है सॉर्बिटॉल। तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि ये हो सकता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो है मैनिटॉल के साथ सॉर्बिटॉल है। तो ये दोनों भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन गाइस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सॉर्बिटॉल। तो आप लोग इसको नहीं भूलना है, मैनिटॉल जो है वो नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा सॉर्बिटॉल। तो ग्लूकोज ऑन रिडक्शन, ग्लूकोज जब रिड्यूस हो जाता है तो वो बन जाता है सॉर्बिटॉल, ठीक है। तो फिर चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड किसका बनता है, प्रोटीन्स का। तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू अमीनो एसिड्स, बिकॉज मल्टीपल अमीनो एसिड्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द प्रोटीन्स। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वो पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व्स व्हाट, डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन, कंडेंसेशन या फिर डीकार्बोक्सिलेशन। री यानी होता है जॉइंट या फिर कनेक्ट होना, और डी यानी रिमूव होना। जैसे कि हम लोग अगर बात करेंगे, सपोज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन की बात कर रहा हूँ, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज हाइड्रेशन। लेकिन अगर हम लोग रिमूव करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स को किसी भी चीज़ से, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन। और वैसे ही आप लोगों का डीकार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम लोग रिमूव करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज गाइस डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये जो आप लोगों का क्वेश्चन दिया गया है कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू अमीनो एसिड्स, कौन सा प्रोसेस आप लोगों का इन्वॉल्व होता है इसमें इन्वॉल्व होता है। सो द ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज द डिहाइड्रेशन, यानी रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये जो प्रोसेस है ये इन्वॉल्व होता है व्हेन बोथ अमीनो एसिड्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द पेप्टाइड बॉन्ड। द मोनोसैकेराइड प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट मसल। तो ये बहुत ही गाइज इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। आप लोगों को लगेगा कि ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है गाइज, लेकिन इसका आंसर मेरे को ऐसा लगता है कि आप
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल गिव रॉन्ग आंसर टू दिस क्वेश्चन. वाई? बिकॉज ये मोनोसैकेराइड पूछा है और फिर ये पूछा है ह्यूमन हार्ट मसल में. हार्ट जो होता है, हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो होता है, उस मसल में ऐसा कौन सा मोनोसैकेराइड यूनिट, ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, तो आप लोगों को इसमें से बताना है. तो ऑप्शन सारे आप लोगों के सामने, जैसे कि अरेबिनोज, राइबोज, लाइक्सोज एंड जाइलोज. तो अगर इसका आंसर आप लोगों को गाइस पता है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो. अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है. तो फिर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइक्सोज. तो ये थोड़ा आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा होगा कि लाइक्सोज, बट ये एक मोनोसैकेराइड यूनिट है जो कि आप लोगों के हार्ट के मसल में, हार्ट जिसका 4 चैम्बर्स होते हैं, ऑरिकल, वेंट्रिकल, ये सब कुछ तो आप लोगों को पता ही होगा. तो वो हार्ट मसल में जो मोनोसैकेराइड यूनिट प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज गाइस लाइक्सोज. लाइक्सोज, ठीक है. तो फिर चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो गाइज आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है. द टेस्ट दैट डिस्टिंग्विशेस मोनोसैकेराइड्स फ्रॉम रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स. तो मोनोसैकेराइड क्या होता है और डाइसैकेराइड क्या होता है, इसको हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं. तो यहाँ पे पूछा गया है, आप लोगों को पता कैसे चलेगा, अगर आप लोग एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन हो या फिर आप लोग कोई भी, आप लोगों का 12th में, ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री आप लोगों का है, आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि मोनोसैकेराइड यूनिट कौन सा होता है और इसको आप लोग कैसे डिस्टिंग्विश करोगे डाइसैकेराइड यूनिट के साथ. तो इसके लिए आप लोगों को करना पड़ेगा एक टेस्ट. तो वो टेस्ट का नाम क्या होता है, ऑप्शन सारे आप लोगों के सामने हैं, जिसके बायल्स टेस्ट, सेलिवानफ टेस्ट, फॉगलर टेस्ट, बारफोर्ड टेस्ट. अगर इसका आंसर आप लोगों को पता है गाइज, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा. और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ द बारफोर्ड टेस्ट. तो बारफोर्ड टेस्ट में आप लोग क्या करते हो ना, डिस्टिंग्विश करते हो इन बिटवीन द मोनोसैकेराइड्स एज वेल एज द डाइसैकेराइड्स. तो चलिए गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है गाइस. तो चलिए फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल शुगर. टेबल शुगर तो आप लोगों ने क्लास 7-8 से ही आप लोगों को पता होगा कि टेबल शुगर क्या होता है. यहाँ पे क्वेश्चन गाइज ये है, क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आ जाता है और आप लोगों को कर देता है कन्फ्यूज़न. तो इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखा है, टेबल शुगर इज़ ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज. तो गाइज आप लोगों को क्या लगता है इसका आंसर क्या हो सकता है, लैक्टोज हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है, या फिर आप लोगों का ग्लूकोज या फिर सुक्रोज हो सकता है. तो गाइज मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, टेबल शुगर जो होता है ये एक डाइसैकेराइड यूनिट है. ये भी एक हिंट है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग बताना चाहते हो तो बिल्कुल बता सकते हो, ठीक है. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सुक्रोज, जो कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों मोनोसैकेराइड यूनिट मिलके बनता है एक सैकेराइड यूनिट, डाइसैकेराइड यूनिट, दैट इज कॉल्ड एज सुक्रोज. तो सुक्रोज इज द टेबल शुगर, ठीक है. तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को नहीं भूलना है. तो चलिए चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जैसे कि पीएच इन माउथ यूजुअली इज. तो एवरी इंडिविजुअल आप लोगों का पीएच डिफर करेगा और सिचुएशन के हिसाब से भी डिपेंड करता है, ये भी डिफरेंस आएगा. लेकिन यूजुअली यहाँ पे पूछा गया है ऑन एन अप्रॉक्सीमेट लेवल, ऑन एन एवरेज आप लोगों का कितना रहना चाहिए, कितना रहता है पीएच ऑफ माउथ. सो जैसे कि ऑप्शन सारे आप लोग सामने देख पा रहे हो, तो आप लोगों को क्या लगता है हमारा जो पीएच है वो अल्कलाइन है, वो एसिडिक है, या फिर वो न्यूट्रल है. तो अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 7.5 से 8.0. यानी 7 हमारा क्या होता है, न्यूट्रल पीएच होता है, राइट. तो 7.5 से 8.0 यानी आप लोगों का थोड़ा अल्कलाइन मीडियम रहता है हमारा जो पीएच ऑफ द माउथ. तो यहाँ पे और एक सवाल इसके साथ अटैच करना चाहूँगी मैं, इसका क्या होता है ना, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगा, क्योंकि ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी और ये पीएच, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है. किसी का भी आ सकता है, आप लोगों का चाहे गैस्ट्रिक जूस का भी आ सकता है, चाहे आप लोगों का सलाइवा पीएच, माउथ का पीएच जो होता है. ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि आप लोगों का आगे एग्जामिनेशन में बिल्कुल आ सकता है. तो इसीलिए उसका अगर हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सलाइवा कितना से कितना होना चाहिए, तो ऑलमोस्ट 1.009 से 1.015. तो ये होता है आप लोगों का स्पेसिफिक ग्रेविटी. पीएच हो जाएगा 7.5 से 8.0 और स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा 1.009 से 1.015. तो ये होता है आप लोगों का स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द माउथ. तो चलिए चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये आ गया है, टफर टेस्ट फॉर गैस्ट्रिक जूस डिटेक्ट्स. एक टफर टेस्ट होता है जो कि गैस्ट्रिक जूस के लिए होता है. तो ये मतलब क्या, किसको डिटेक्ट करता है,
तो ऑप्शन सारे जैसे कि रेनिन, पेप्सिन, फ्री एसिड, लाइपेस। तो ये जो टॉफर टेस्ट होता है ये आप लोगों का फ्री एसिड्स जो होते हैं उसको डिटेक्ट करता है। लेकिन गाइज और इसके साथ और एक सवाल मैं अटैच करना चाहूँगी, और एक क्वेश्चन है जैसे कि केलिंग्स टेस्ट। तो स्पेलिंग जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, तो केलिंग्स टेस्ट जो होता है वो फॉर गैस्ट्रिक जूस डिटेक्ट्स, वो क्या डिटेक्ट करेगा? सो ऑप्शन इज HCl, फ्री एसिड, लैक्टिक एसिड एज वेल एज एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे गाइस आंसर हो जाएगा ये जो आप लोगों का केलिंग्स टेस्ट है गैस्ट्रिक जूस में, ये ओनली वन एंड ओनली लैक्टिक एसिड को ही डिटेक्ट करता है गाइस, लैक्टिक एसिड। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं? केलिंग्स टेस्ट। लेकिन अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए कि टॉफर टेस्ट किस चीज़ के लिए होता है, तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है फ्री एसिड्स। ठीक है, तो ये दोनों साइड बाय साइड क्वेश्चंस हो गए हमारे, बहुत सारे ऐसे ऐसे हम लोग पूरा देखेंगे कि इसके अंदर में बायोकेमिस्ट्री के अंदर में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप लोगों के सामने दिया हुआ है, द मोस्ट अब्यूडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी इज। तो आप लोगों को पता होगा हमारे ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन जो होते हैं जिससे सबसे ज़्यादा प्रोटीन मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है, वो वाला प्रोटीन का नाम क्या होता है? जैसे कि आप लोगों को ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन है कोलाजन, केराटिन, मायोसिन एज वेल एज एल्ब्यूमिन। ये सारे आप लोगों के प्रोटीन होते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है अब्यूडेंट प्रोटीन, सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा प्रोटीन आप लोगों के ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है? अगर आप लोगों को पता है मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों को बता दूंगी। सो द आंसर इज कोलाजन। कोलाजन एक ऐसा प्रोटीन है अब्यूडेंट प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द कोलाजन, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आप लोगों को लगेगा, लेकिन ये इसका आंसर आप लोगों को रट लेना है, जो भी करना है लेकिन याद रखना है, ठीक है। द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन आप लोगों का आज बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट में ये है कि आप लोगों को ये पूछा गया है अमीनो एसिड विच डजंट हैव ए जेनेटिक कोड। तो ऐसा क्वेश्चन है जैसे कि ऐसा एक अमीनो एसिड का नाम बताइए, क्योंकि आप लोगों का डीएनए के अंदर में आप लोगों के जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप लोगों का जो डीएनए होता है यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो वो जो सेल के अंदर में न्यूक्लियस के अंदर में या फिर आप लोग क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट होते हैं, ये बनते हैं आप लोगों के अमीनो एसिड को कंस्टिट्यूट करके, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा पूछा गया है, तो ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है विच डजंट हैव ए जेनेटिक कोड? सो द ऑप्शंस आर ग्लाइसिन, हाइड्रोक्सीप्रोलिन, अर्जिनिन एज वेल एज सेरीन। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आप लोगों को कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात कोई भी नहीं है, इसको आप लोगों को याद रखना है। सो द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द हाइड्रोक्सीप्रोलिन। क्या हो गया? हाइड्रोक्सीप्रोलिन, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल नहीं भूलना है। एंड तो गाइस ये हो गया हमारा आज का सेशन, जो हम लोग बात करने वाले थे 10 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन बायोकेमिस्ट्री। अगर आप लोगों को मैं बताती हूँ फिर से, अगर आप लोगों को मेरे साथ पढ़ाई करना है, तो आप लोग अगर चाहते हो कि मैं लाइव क्लास स्टार्ट करूँ और आप लोग मेरे साथ एक ग्रुप स्टडी हम लोग करते हैं मिलके, सब लोग हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जॉब कर रहे हैं, तो उसको छोड़ के हम लोग ऐसा एक टाइम फिक्स करेंगे जहाँ पे हम लोग सारे लोग ऐसे ही मिलके जुड़ के हम लोग पूरा आगे पढ़ाई शुरू करेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हो तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, वीडियो पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, तब हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।